अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों तक ये खबर पहुँच चुकी होगी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब औरंगाबाद में जा रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब हैं, उनको तो आप शायद जानते ही होंगे। सभी लोग जान लगे हैं, आप मुसलमान भारत के सभी मुसलमान और बाहर से बाहर के भी लोग, जब से उन्होंने वो तिरंगा रैली निकाली, उसके बाद से सभी लोग उनको जानने लगे। उन्हीं का इलेक्शन मुंबई में जो होने वाला है, महाराष्ट्र में, तो उसी की रैली, उसी का जो इलेक्शन 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक 3 दिन पहले 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इम्तियाज़ जलील के लिए प्रचार करने के लिए औरंगाबाद जा रहे हैं। उसकी ये खबर इम्तियाज़ जलील ने खुद ही शेयर की है। चलिए देखते हैं क्या खबर है। इस बार आपको मालूम होगा कि सन 2014 में इम्तियाज़ जलील जो हैं वो चुनाव लड़े थे औरंगाबाद सेंट्रल से और वो विधायक भी बने थे। उस वक्त आपने देखा था कि प्रदीप जायसवाल एक कैंडिडेट हुआ करते थे, साथ में एक अगेंस्ट में कृष्णचंद भी कैंडिडेट थे और दोनों ही का वोट जो है वो दोनों कैंडिडेट थे और तीसरे कैंडिडेट के तौर पर मुफ्ती इम्तियाज़ जलील थे और उन्होंने चुनाव जीत लिया था। इस बार वो दोनों कैंडिडेट फिर चुनाव में हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर नासिर सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उन दोनों कैंडिडेट के बीच में समझौता हो गया है। जो इंडियाई महागठबंधन यानी कि जो राहुल गांधी, शरद पवार के खेमे के नेता हैं कृष्णचंद, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसा है, मैं अपना समर्थन जो है वो एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, जो एनडीए कैंडिडेट है, उन्हें देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2014 वाला रिजल्ट सामने आए। मतलब साफ है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक मजलिस का उम्मीदवार ना जीत जाए, इस वजह से दो हिंदू कम्युनिटी के नेता एक हो गए। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, हालांकि संवैधानिक तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश की खूबसूरती यह है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर के रहते हैं। हालांकि इसी खूबसूरती को ख़त्म करने की साजिशें बहुत सारे लोग रच रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस बीच ये औरंगाबाद पूर्वी से चुनाव में जो है उतरे हैं इम्तियाज़ जलील साहब, और ऐसे में उन्होंने ये बड़ी सूचना दी। जो उन्होंने बातें बताई है उसके मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, 16 तारीख जो है 16 तारीख को जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है इम्तियाज़ जलील के लिए प्रचार के लिए पहुँचेंगे। 17 तारीख को जो है वो आपको अकबर बादशाह जो इन्होंने कहा था यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और गालिबा 14 और 15 को जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल यह है कि क्या जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कर रहे हैं वो सही है? इसको लेकर के सोशल मीडिया पर दो अलग अलग राय है। एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो ये बात कही है फ़ोन पर इनसे कि मैं आऊँगा आपके पास, आप जहाँ कहेंगे जलसा करूँगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सारे लोग इस तरह का राय बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं तो उन्हें राजनीति में कदम नहीं रखना चाहिए। हालांकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले मसाजिदों के अंदर, मसाजिदों के मिंबर पर जो है खड़े होकर के लोग हुकूमत बनाने और गिराने तक की भी बात किया करते थे। हमारे जो बुज़ुर्ग रहे हैं, जो सहाबिए कराम रहे हैं, उन लोगों ने कोई अलग से मीटिंग नहीं की। मसाजिदों के अंदर ही उन्होंने तमाम बातें की, मसाजिदों के अंदर ही उन्होंने समाज को सुधारने का तमाम जो है कहा सकता है कि उन्होंने रास्ते निकाले। और आज हम ये अगर सोचें कि नहीं, मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह के बारे में बात होगी और कहा सकता है कि हम सिर्फ कुरान पढ़ करके उसके मायने को सुना देंगे, और दुनियावी बातों का मतलब यहाँ पर ये तो है नहीं कि गाना म्यूज़िक की बात करनी है, कि दुनिया में किस तरह से हम कामयाब हो सके, क्योंकि आपकी कामयाबी दुनिया में भी ज़रूरी है ताकि आप दीनी एतबार से भी और कामयाब हो सके। दुनियावी कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास खूब सारा पैसा हो, आपके पास खूब सारी गाड़ियाँ हों। मतलब ये है कि आपको इस तरह का आपके पास ओहदा हो कि आप अपने लोगों के लिए काम कर सके, आप जो है ईमानदारी से काम कर सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो सिर्फ ये कह देना और ये रीज़न दे देना कि एक इस्लामिक स्कॉलर को राजनीति में जो है अपना कदम नहीं रखना चाहिए या राजनीतिक लोगों के लिए बात नहीं करना चाहिए, ये मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि मतलब ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ये कहें कि ऐसा कोई जो इस्लामिक स्कॉलर है वो उन्हें नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तमाम लोगों को ज़रूरी है। आज समाज को बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो उलेमा हैं वो राजनीति को लेकर के लोगों को समझाए, नई पीढ़ियों को समझाए कि क्यों राजनीति भी आपके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि आप जो है, क्योंकि आपके पास, आप इस बात को समझिए कि आप कोई राजशाही तो है नहीं कि आप राजा बन जाएंगे। देश संवैधानिक है, संविधान से चलता है और संवैधानिक कुछ पद है, उन पदों पर जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपने माशरे के लिए काम कर सके, अपने लोगों के लिए काम कर सके, अपने
कौम मिल्लत के लिए काम कर सके, अपने मुल्क के लिए काम कर सके, अपने सूबे के लिए काम कर सके, तो ये बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जाना कहीं न कहीं जो है वो एक बड़ा मैसेज है। हालाँकि इनके जाने को लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही है। कुछ लोग कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका आना बहुत सही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अगर इम्तियाज़ जलील साहब के लिए प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या इसका फ़ायदा मुफ्ती सलमान अज़हरी को मिलेगा? बहुत सारी बातें हैं, दो अलग-अलग पक्ष, दो अलग-अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले लोग तो ये कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं कहने वाला हूँ, मुत्तहिद हो जाएँगे। दूसरा कुछ लोग कह रहे हैं कि पोलराइज़ हो जाएँगे। आप ये दोनों मतलब बखूबी समझते होंगे, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बाकी आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि क्या इस बार इम्तियाज़ जलील के लिए अगर मुफ्ती सलमान साहब प्रचार प्रसार करेंगे तो उनकी कामयाबी में जो है उनकी तरफ से एक मदद मिलेगी या फिर इसके कुछ नुकसानात हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो देखा आपने पूरा वीडियो, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या सलमान अज़हरी का एक राजनीतिक रैली में जाना या उस प्रचार में जाना आपको कैसा लगा? या उनके लिए कि ऐसा करना सही है या नहीं? वो आप बताइएगा मुझको। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।